आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी देखने जा रहे हैं। तो आज यूपीएससी हम लोग देखेंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315 टू 323 में आपको मिल जाएगा। अब नीचे चीज़ें देखते हैं। अब यूपीएससी करता क्या है। यूपीएससी जो आर्टिकल है ये 315 और 323 डील किसको करती है। ये डील करती है आपका अपॉइंटमेंट, कॉम्पोजिशन, रिमूवल अलॉन्ग विथ इंडिपेंडेंस पावर्स फंक्शन ऑफ यूपीएससी। यानी कि ये अपॉइंटमेंट देखेगी, कॉम्पोजिशन देखेगी, रिमूवल देखेगी कि यूपीएससी में, और उसकी पावर देखेगी, फंक्शंस देखेगी। सारे आर्टिकल 315 और पार्ट 14 में ये आता है। तो पार्ट 14 में ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्पोजिशन है क्या यूपीएससी का। यूपीएससी के अंदर आपको एक चेयरमैन मिलेगा और कुछ मेंबर्स मिलेंगे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ कमीशन हैज लेफ्ट मैटर डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट टू डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन। तो प्रेसिडेंट जो है वही डिटरमाइन करते हैं कि क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए। यानी कि एक कमीशन के अंदर कितने जो कमीशन के मेंबर्स हैं या चेयरमैन हैं, कौन कितने होने चाहिए, ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट डिफाइन करते हैं। प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है। तो वैसे तो कमीशन जो है कंसिस्ट करता है 9 से 11 मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन के साथ इंक्लूड करते हैं। 9 to 11 मेंबर्स चेयरमैन के साथ इंक्लूडेड है। और 1/2 मेंबर, अब एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर एक सबसे बड़ी एक फ्लॉज है, या आप एक समझ लीजिए संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये चीज़ नहीं लिखी गई है कि उनका कोई क्वालिफ़िकेशन डिसाइड नहीं करता है। यूपीएससी वैसे तो क्वालिफ़िकेशन आपका देखेगा कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, पर यहाँ पे जो यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं या चेयरमैन हैं उनका क्वालिफ़िकेशन डिफ़ाइन नहीं है। तो वहाँ पे कोई भी क्वालिफ़िकेशन डिफ़ाइन नहीं है कोई कमीशन में। पर एक चीज़ ऐसी है कि इसके अंदर कुछ हाफ मेंबर जो होते हैं, 1/2 मेंबर जो होते हैं कमीशन में, वो पर्सन वैसे होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर 10 साल कोई नौकरी किए हों, या स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो जैसे यूपीएससी में पूछा जाएगा कि आपसे कि यूपीएससी के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, तो वैसे कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी में कोई भी जा सकता है, पर हाँ वो स्टेट गवर्नमेंट में वो 10 साल नौकरी किया हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 साल नौकरी किया हो तो वो एलिजिबल होता है। हाफ मेंबर्स तो कोई भी हो सकते हैं जो उसके चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के अंदर। सर्विसेज की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ बात हो रही है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो जो जाएगा, सर्विसेज की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ये चीज़ तो आपने देख ली। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू डिटरमाइन द कंडीशन सर्विस ऑफ चेयरमैन। प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करते हैं कंडीशंस ऑफ सर्विस टू द चेयरमैन और अदर मेंबर। यानी कि प्रेसिडेंट ही सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, उनका सर्विसेज और उसका कोई भी कंडीशन लगता है उनके सर्विसेज पे, तो सारे मेंबर्स के, इवन चेयरमैन के, सारे फैसले प्रेसिडेंट ही लेते हैं। चेयरमैन और मेंबर ऑफ कमीशन, उनका टर्म कितना होता है, अब ये देखते हैं। जो चेयरमैन होता है और मेंबर होता है यूपीएससी का कमीशन का, उसका टर्म होता है 6 ईयर्स। 6 साल तक वो जॉब कर सकते हैं, या 65 ईयर्स तक जब तक नहीं होते वो रिटायर नहीं होंगे। और वो रेजिग्नेशन किसको देंगे, रिज़ाइन किसके पास करेंगे, वो भी प्रेसिडेंट के पास ही करेंगे रिज़ाइन। तो अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेंगे और इनका रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा। तो यानी प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, प्रेसिडेंट का इंपॉर्टेंट रोल बहुत ज़्यादा दिखता है यहाँ पे। और वो अपने रिमूव हो सकते हैं, जैसे उनका एक्सपायरी हो टर्म, वो रिमूव हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें प्रेसिडेंट जो है वो कैन अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर ऑफ यूपीएससी एज ए एक्टिंग चेयरमैन। प्रेसिडेंट जो है, अगर मान लीजिए चेयरमैन वहाँ पे अगर कुछ किसी रीज़न से अवेलेबल नहीं है, वेकेंट है सीट, तो एक एक्टिंग चेयरमैन प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्या एक्टिंग चेयरमैन जो है वो चेयरमैन डिसाइड करता है
या कोई और डिसाइड करता है, तो आपको वहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि प्रेसिडेंट ही एक्टिंग चेयरमैन डिसाइड करेंगे। अगर चेयरमैन की कुर्सी खाली है तो उसको एक्टिंग चेयरमैन की कुर्सी कौन देगा? प्रेसिडेंट ही देगा। तो जैसे कोई वेकेंट है, मैंने जैसा बताया वेकेंट है, या चेयरमैन अनेबल टू परफॉर्म इस फंक्शन, या एब्सेंट हो, या कोई और भी रीज़न हो, तो उसके हिसाब से ही प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि हाँ आप एक्टिंग चेयरमैन बन जाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट, द एक्टिंग चेयरमैन functions till person appointment as a chairman enter in duty of the office till chairman is able to resume his duties। इसका मतलब ये है कि एक्टिंग चेयरमैन जो है वो एंटर करेगा, एज अ चेयरमैन बनेगा तब तक जब तक चेयरमैन अपनी ड्यूटी वापस से ना उसको वापस से रिज्यूम ना करे, तब तक वो चेयरमैन रहेगा। अगर चेयरमैन वापस से आ जाते हैं तो चेयरमैन एक्टिंग चेयरमैन को वापस अपनी वो कुर्सी छोड़नी पड़ती है। ये सारी चीज़ें अभी अब देखते हैं नेक्स्ट कि रिमूवल क्या है। अब इनका रिमूवल कैसे होता है? प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं इनको, अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं और रिमूवल भी प्रेसिडेंट करते हैं। तो चेयरमैन और अदर मेंबर्स को प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ ध्यान रखना है कि हाँ अदर मेंबर्स भी एक लेवल रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगले अदर मेंबर्स जो लेवल नहीं रखते हैं वो एक नॉर्मल कर्मचारी हैं। यूपीएससी में जो चेयरमैन है वो भी एक मेंबर्स भी उनके इंपॉर्टेंस ही रखते हैं, उतना ही प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल। तो प्रेसिडेंट दोनों को रिमूव करते हैं। अगर क्वेश्चन आया अगर कि सिर्फ वो प्रेसिडेंट रिमूवल सिर्फ चेयरमैन का करते हैं तो ये गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि चेयरमैन के अलावा अदर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी को भी वो रिमूवल या अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें किस किस बेसिस पे, कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिस बेसिस पे रिमूवल होता है चेयरमैन और अदर मेंबर्स का? एक तो वो अगर कोई भी चेयरमैन और मेंबर्स अगर इंसॉल्वेंट है या बैंकरप्ट हो गया, यानी कि मान लीजिए उसके पास काफ़ी उसको पैसे भरने हैं, बैंकरप्ट हो गया, वो दे नहीं पा रहा है पैसे, और वो मान लीजिए किसी चीज़ का लोन लिया है या कोई चीज़ ब्याज पे लिया है वो भर नहीं पा रहा है, तो वो बैंकरप्ट हो जाएगा। बैंकरप्ट हो जाएगा यानी बैंक के नज़र पे वो बैंकरप्ट बोला जाएगा उसको। तो वो बैंकरप्ट बोला जाए तो उसकी जगह पे इस बेसिस पे उनको निकाला जा सकता है। अब और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ जो भी है वो अपने टर्म में, जिस टर्म में है, मान लीजिए चेयरमैन है, मेंबर है और वो वहाँ पे अपॉइंटेड है यूपीएससी के अंदर, तो उस टाइम में वो बाहर कोई पेड एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि वो दूसरी नौकरी भी ले लें उसके साथ कि चलो हम तो खाली बैठे हैं अब एक काम करते हैं ये भी कर लेते हैं, तो ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो अनफिट है और कोई रीज़न से वो या माइंड या बॉडी से यानी कि नहीं सही हैं, तो वो भी प्रेसिडेंट उनको गौर करेंगे और उस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिमूव चेयरमैन और अदर मेंबर्स फॉर मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर के थ्रू अगर रीज़न हुआ मिसबिहेवियर का तो प्रेसिडेंट वहाँ पे भी उनको रिमूव कर सकते हैं। अगर मिसबिहेव किया किसी ने भी तो वहाँ पे भी उनको रिमूवल किया जा सकता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो ये मिसबिहेवियर का जो रीज़न होगा इसको वो सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र कर देंगे मैटर कि ये मिसबिहेव किया है क्या इन्होंने, एक बार आप इस चीज़ का इंक्वायरी करें। तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ की इंक्वायरी करेगी। अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट रिमूव कर सकती है इनको। अब नेक्स्ट इनका देखते हैं कि जो इंक्वायरी होगी, जो भी सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी चल रही होगी मिसबिहेवियर की, तो प्रेसिडेंट इनको सस्पेंड कर सकते हैं, चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी को उस टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया कि आपकी इंक्वायरी चल रही है, आपको सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये लिखा है कैन सस्पेंड, ये चीज़ आपको गौर करना है, कैन सस्पेंड, यानी कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो अपने डेली यानी ऑफिस आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ सकते हैं, अगर उनमें मान लीजिए कोई मुकदमा चल रहा है तो वो आ सकते हैं ऑफिस, पर प्रेसिडेंट अगर चाहें इंक्वायरी के टाइम पे तो उनको सस्पेंड भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें प्रेसिडेंट के हाथ में हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बिहेवियर का मतलब क्या है, यहाँ पे ये कंटेक्स्ट में दिया गया है। सबसे पहले तो ये चीज़ लिखा है कि अगर यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया है कि अगर वो कंसर्न होगा इंटरेस्ट एनी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है अगर उसमें इंटरेस्टेड है
या एग्रीमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, उसमें अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं या इंडल्ज हो रहे हैं, तो इस ये मिसबिहेवियर का मतलब ये होता है। ये नहीं कि हाँ किसी को गाली दे दिया, इसका मतलब ये नहीं होता है। मिसबिहेवियर का मतलब कि आप किसी एक प्रोफाइल में हो, यूपीएससी के अंदर हो, और आप दूसरे एग्रीमेंट्स, अभी मान लीजिए रोड का ठेका चल रहा है, तो आप यूपीएससी के आप मेंबर और कमीशन के हेड हो, चेयरमैन हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप वो उसमें भी इंडल्ज हो जाओ। तो ये सब चीज़ें वो नहीं कर सकते, इसको मिसबिहेवियर कहते हैं। तो मिसबिहेवियर के का मतलब भी पूछा जा सकता है, मिसबिहेवियर मतलब क्या है। तो यहाँ एज अ पॉलिटी के टर्म में मिसबिहेवियर का मतलब थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं कोई भी प्रॉफिट में, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, तो उस चीज़ में अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कोई भी कंपनी के अंदर कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई भी मेंबर है, तो उस बेसिस पे मिसबिहेव का उन पे चार्ज लगेगा। तो ये चीज़ आपको गौर करनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंडिपेंडेंसी। अब क्या क्या फ्रीडम और इंडिपेंडेंसी दी जाती है एक यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन को, या यूपीएससी कमीशन को क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं कि हाँ आप ये इंडिपेंडेंटली कर सकते हो या फंक्शन कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि इसकी फंक्शनिंग ऑफ यूपीएससी क्या कर रही है। ठीक है, तो चेयरमैन ऑफ मेंबर ऑफ यूपीएससी कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के थ्रू रिमूव होते हैं, ये हमने तिबारा देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मैनर ओन ग्राउंड्स मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, रिमूव भी उनको करते हैं। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पे जो भी मेंशन्ड है उसके हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो वो उनका टेन्योर सिक्योर रहता है। तो टेन्योर सिक्योर रहेगा ही उनका, कि यानी कि एक बार अपॉइंटमेंट पे तो उनको हटाया नहीं जा सकता। पर हाँ, मिसबिहेवियर का चार्ज लगा या कुछ और चीज़ें हुई तो उनको हटाया जा सकता है, नहीं तो बीच में उसको विदाउट रीज़न, किसी रीज़न से उनको हटाया नहीं जा सकता, तो सिक्योर टेन्योर रहता है उनका। दूसरा चीज़, द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर, जो सर्विस की कंडीशन है और मेंबर की है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। तो अपॉइंटमेंट के बाद ये नहीं कि उनकी सैलरी कम कर दी या अलाउंस कम कर दिया, कि एक बार यूपीएससी में आ गए फिर उसके बाद बोले कि नहीं ये काम करो, आपकी सैलरी कम कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। एक बार अपॉइंटमेंट दे दी तो उसके बाद वो उनको अपॉइंटमेंट डिसएडवांटेज नहीं मिल सकता बाद में। तो ये एक इनका एक इंडिपेंडेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं सी पॉइंट, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, उनकी सैलरी, अलाउंस और पेंशन, चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी, वो चार्ज किया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के थ्रू। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के थ्रू ही उनको सैलरी मिलती है और उनका पूरा एक्सपेंस मिलता है। अलाउंस, पेंशन जो भी है, सैलरी भी मिलेगी, अलाउंस भी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगा, वो चार्ज किसके होगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्योंकि ये सेंट्रल की एजेंसी है इसीलिए इंडिया लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि ये पार्लियामेंट के वोट पे नहीं डिपेंड है कि हाँ ये पार्लियामेंट ने बोला कि ठीक है ये चीज़ देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि पैसे बहुत तरीके से लिया जाता है। कंटिजेंसी फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड रहते हैं, तो बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड से दिया जा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं डी पॉइंट, कि चेयरमैन ऑफ यूपीएससी ये कोई फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट में। ये कोई भी ऑफिस वापस से नहीं होल्ड कर सकते और ये एलिजिबल नहीं होते फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये चीज़ गौर करनी है आपको। और नेक्स्ट, अ मेंबर ऑफ यूपीएससी ऑन सीजिंग ऑन होल्ड ऑफिस एलिजिबल अपॉइंटमेंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बट नॉट एनी अदर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। मेंबर ऑफ यूपीएससी जो है वो अपॉइंट हो सकते हैं चेयरमैन की पोस्ट पे। एक यानी कि ऑब्वियसली मेंबर है कोई तो वो चेयरमैन की पोस्ट में तो जाएगा ही, तो वो मेंबर अपॉइंट किए जा सकते हैं चेयरमैन की पोस्ट पे। पर हाँ, एक चीज़ इसमें ये भी आपको देखना है कि चेयरमैन, अब चेयरमैन को मान लीजिए ग्रोथ चाहिए तो चेयरमैन ये थोड़ी है कि दोबारा चेयरमैन बन जाएगा, ये नहीं होगा, उसका टर्म ख़त्म हो जाएगा। तो मेंबर जो है वो उनको समझ लीजिए कि एक पोस्ट बढ़ा दी गई, चेयरमैन बन गए, पर चेयरमैन दोबारा चेयरमैन नहीं बन पाएगा क्योंकि उसका टर्म ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान देना है। अपॉइंटमेंट उसकी यूपीएससी की या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर वो चेयरमैन बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये मैंने जैसा बताया आपको नीचे कि चेयरमैन जो है यूपीएससी का कंप्लीट टर्म नॉट एलिजिबल।
फॉर रीअपॉइंटमेंट, यानी कि चेयरमैन चेयरमैन रीअपॉइंट नहीं होगा। और मेंबर को आप, यानी कि मेंबर का भी टर्म होता है 6 साल का, पर हाँ वो चेयरमैन बन सकता है, यानी कि उसका टर्म बढ़ सकता है। ठीक है, ये नोट करने की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि मेंबर क्या, अभी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि मेंबर, अभी मेंबर, और जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि यूपीएससी जो है चेयरमैन और मेंबर का क्या टर्म है, तो 6 ईयर्स तक ये रह सकते हैं, अप अंटिल 65 ईयर्स तक, 65 ईयर्स तक, यानी कि जो एज ऑफ रिटायरमेंट है। तो अब मेंबर, अभी पूछा जाए क्या, तो क्या मेंबर 6 साल से ज़्यादा रह सकता है? हाँ, अगर वो चेयरमैन बन गया तो ऑब्वियस है उसका टर्म बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आपको गौर करनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस फंक्शंस यूपीएससी के फंक्शंस क्या है, ये क्या करती है, ये कंडक्ट करवाती है एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज के सर्विसेज, जितने भी सर्विसेज होती है ये सारे काम करवाती है यूपीएससी, यानी कि सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट यही करवाती है। सेंट्रल के, और आपके ऑल इंडिया सर्विस हो गया, आपका पब्लिक सर्विस हो गया, या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी का सर्विस हो गया, तो वो सारी जगह का इसका एग्जामिनेशन का काम यही करती है, यही अपॉइंटमेंट करती है। ये असिस्ट करती है स्टेट को। अगर दो और ज़्यादा स्टेट्स ने अगर बोला है कि काम करते हैं, हम जॉइंट रिक्रूटमेंट करते हैं, मान लीजिए यूपी ने बोला एमपी से कि काम करते हैं, हम लोग जॉइंट रिक्रूटमेंट करते हैं, एक सर्विस क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उसमें उस बेसिस पे ये असिस्ट कर देगी स्टेट्स को कि ठीक है, 2 स्टेट्स या 2 से ज़्यादा 3 स्टेट्स करना चाहती है, तो उस चीज़ पे असिस्ट करती है यूपीएससी। नेक्स्ट देखते हैं, इट सर्व्स ऑल और एनी ऑफ नीड ऑफ स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नर्स। अगर स्टेट गवर्नर ने रिक्वेस्ट की है इससे, यूपीएससी से, तो वो अप्रूवल लेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, यानी कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल दे देंगे तो ये स्टेट गवर्नर की भी हेल्प करेंगे, कोई भी अगर ऐसी चीज़ें, अगर कोई उनको ज़रूरत होगी कि हाँ हमको ये चीज़ कंडक्ट करानी है, हमारे स्टेट में ये सब चीज़ें देखनी है आपको, तो वो उस चीज़ में भी वो हेल्प करेंगे उनकी, यूपीएससी। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, फोर्थ पॉइंट, जो भी डिसिप्लिनरी मैटर है, जो भी डिसिप्लिन अफेक्टिंग अ पर्सन सर्विंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये देखते हैं कि जो भी डिसिप्लिन्स हैं, अभी कोई भी तो डिसिप्लिन होती है कहीं के भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो भी सर्व कर रहा है, तो उसके अंडर कुछ जो कैपेसिटी है, जैसे कोई भी पिटीशन रिलेटेड मैटर है, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं इसके अंदर कि विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट का कुछ अगर कोई इशू है, यानी कि प्रमोशंस का है, कोई भी रिकवरी करना है, लोअर सर्विस रैंक, रिडक्शन ऑफ लोअर सर्विस रैंक, रिटायरमेंट का, रिमूवल फॉर सर्विस, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको दिखती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर इनका कोई भी कंपनसेशन देना है लीगल, अगर मान लीजिए कि कोई क्लेम किया उन्होंने, उनका लीगल एक्सपेंसेस हुए सर्विस के दौरान ही, अगर सिविल सर्वेंट के दौरान ही उनका कोई एक्सपेंसेस हुआ, तो उनको कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, वो भी प्रोवाइड किया जाता है उनको। यानी कि कोई भी, मान लीजिए कोई सिविल सर्वेंट है और उसने कोई लीगल प्रोसीडिंग हो रही है, तो उसका वहाँ पे वो पेमेंट कर रहा है उस चीज़ का, और वो क्लेम करते हैं तो उनको वापस से कंपनसेशन मिलता है। नेक्स्ट, एनी क्लेम फॉर द अवार्ड ऑफ पेंशन इन रिस्पेक्ट टू इंजरीज। कोई भी अगर क्लेम किया है पेंशन से और कोई भी इंजरी हुई, अगर पर्सन सर्व कर रहा है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो सारी चीज़ें अवार्ड उनको मिलता है, यानी कि बेसिकली अवार्ड या पेंशन्स, तो वो सारी चीज़ें मिलती हैं उनको, ये सारी चीज़ें इनको अवेलेबल होंगी। कोई भी उनको टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट दी जा सकती है नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, जो भी अपॉइंटमेंट दी जाएगी, मान लीजिए उसको, मान लीजिए यूपीएससी का कोई अगर कभी टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट देना है किसी को, तो वो भी इस चीज़ में ऐड किया जाता है, यूपीएससी के मेंबर्स या यूपीएससी को मिल जाता है, 1 साल से ज़्यादा नहीं होता है। पर तो ऐसा कभी पूछा जाए कि मान लीजिए कि कभी कोई टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है, तो हाँ दिया जा सकता है, पर नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। मैटर रिलेटिंग टू ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सर्विस,
ये भी अगर कोई मैटर आया यहाँ पे, जैसे एक्सटेंशन ऑफ सर्विस और री एम्प्लॉयमेंट सर्टेन रिटायर्ड सर्विस, ये भी सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड होती हैं। एनी अदर मैटर रिलेटेड टू पर्सनल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर ऐड हो जा रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक डिसीजन दिया था यूपीएससी के मैटर्स पे, तो ये इसको हम देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड एंड गवर्नमेंट फेल्स टू कंसल्ट यूपीएससी इन मैटर। अगर मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कोई भी मैटर से रिलेटेड मान लीजिए भूल गई वो यूपीएससी से कंसल्ट करना, किसी मैटर में, ये सारे मैटर्स में कंसल्ट करना भूल गई कि ये सब मैटर इससे डिस्कस नहीं किया, तो वो उसके लिए पब्लिक सर्वेंट कोर्ट नहीं जा सकता। यानी कि कोई भी सिविल सर्वेंट जो भी है वो कोर्ट नहीं जा सकता गवर्नमेंट के खिलाफ़ कि नहीं नहीं आपने तो हमारा मैटर नहीं देखा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। यूपीएससी जो है वो इसमें ये यानी कि डिसीजन गवर्नमेंट का होगा उसका, तो उसके लिए वो चैलेंज नहीं कर सकते। तो वो मैंडेटरी नहीं है गवर्नमेंट के लिए कि हाँ वो उस मैटर को देखे ही देखे या उसकी बात सुने ही सुने। तो ये चीज़ आपको देखनी है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं जो फंक्शंस हैं इसके बेसिकली। अब यहाँ पे देखते हैं कि हाउ द गवर्नमेंट इज एक्ट फेयरली विदाउट मैनिफेस्ट। ठीक है, एडिशनल फंक्शन रिलेटेड टू सर्विस ऑफ यूनियन एंड कंफर्ट टू यूपीएससी इज पार्लियामेंट। ठीक है, जो भी इसकी कोई भी मैटर होगा, कोई भी चीज़ें इसकी देखी जाएगी, तो इसको ये इसका क्या जुरिडिक्शन कहाँ तक आता है, इसका ये पार्लियामेंट ही करती है। यानी कि यूपीएससी का जो है जो भी एक्ट बनाती है जुरिडिक्शन का, कि आपका जुरिडिक्शन इतना है, आपको ये सर्विसेज देखनी है, आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, तो वो पार्लियामेंट बनाती है, वो पार्लियामेंट क्रिएट करती है अगर कुछ एड ऑन्स करना है उसको तो। ठीक है, यूपीएससी जो है अपना जो एनुअल रिपोर्ट होता है, वो एनुअल रिपोर्ट हुआ कि क्या कितने एग्ज़ाम्स लिए गए, कैसे क्या किया गया, क्या क्या काम चल रहा है उनके पास, तो वो सारी रिपोर्ट जो होती है एनुअली वो प्रेसिडेंट को देते हैं। जो भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट हुआ प्रेसिडेंट प्लेस करते हैं दोनों हाउस पे, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों हाउस में प्रेसिडेंट उनका रिपोर्ट रखते हैं कि जो उनने साल भर में जो भी चीज़ें किया, परफॉर्मेंस किया। और वो अगर अलॉन्ग विद अ मेमोरेंडम, ये भी चीज़ देखना है कि एक जो भी मेमोरेंडम भी देंगे एक साथ में कि केस को एक्सप्लेन करने के लिए। एडवाइस ऑफ कमीशन वॉज नॉट एक्सेप्टेड। अगर कमीशन ने कोई एडवाइस दिया है, मान लीजिए कमीशन यूपीएससी ने कोई एडवाइस दिया है, तो वो एक्सेप्ट करे ना करे वो उनके ऊपर है। तो ये भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर अगर नॉट कोई भी मेमोरेंडम दिया गया है, कोई भी केस दिया गया है कि हाँ ये चीज़ हमारी ये चीज़ है, अगर इस चीज़ में थोड़ा बदलाव होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर दिया गया है, तो वो ज़रूरी नहीं कि एक्सेप्ट किया भी जाए। हाँ, पर अगर वो मेमोरेंडम यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ये मेमोरेंडम नहीं दिया गया, नॉट एक्सेप्टेड, अगर ये एक्सेप्ट नहीं किया है, तो ये मस्ट बी अप्रूव्ड बाय अपॉइंटमेंट कमिटी। एक अपॉइंटमेंट कमिटी रहेगी, उसके थ्रू ये अप्रूव किया जाएगा, जो यूनियन कैबिनेट की रहेगी, एक इंडिविजुअल मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, कि ये तुम कैसे इसको रिजेक्ट कर रहे हो, यानी उसका जवाब देना पड़ेगा। तो वो रिजेक्ट नहीं होगा जो भी चीज़ होगी, तो वो एक इंडिविजुअल मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट का पावर नहीं है कि रिजेक्ट कर दे एडवाइस। तो उस चीज़ को एक कमिटी देखती है, जो भी अपॉइंटमेंट कमेटी है उस चीज़ को देखती है कि अगर एक्सेप्ट नहीं कर रही है उस चीज़ को, मेमोरेंडम को, जो भी केस दे रही है यूपीएससी, कुछ किसी बात के बारे में डिस्कस करना चाहती है, तो उस चीज़ को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। पर हाँ, प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ उस चीज़ के बारे में वो उनको जवाब दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लिमिटेशन क्या क्या है यूपीएससी में, क्या क्या इसके बाहर चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि ये रिजर्वेशन और अपॉइंटमेंट कोई भी पोस्ट को फेवर नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए अभी यूपीएससी ने बोला कि एक काम करते हैं, रिजर्वेशन बढ़ा देते हैं, एक काम करते हैं अपॉइंटमेंट बढ़ा देते हैं, बैकवर्ड क्लास का बढ़ा देते हैं, तो ये चीज़ यूपीएससी के हाथ में नहीं है। वाइल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द क्लेम ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स मेकिंग अपॉइंटमेंट, ये भी या शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट के लिए भी सर्विस या पोस्ट या अपॉइंटमेंट बढ़ाना या घटाना ये चीज़ नहीं कर सकती है, ये इसके हाथ में नहीं है यूपीएससी के। अब नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन और मेंबर ऑफ कमीशन और ट्रिब्यूनल्स पोस्ट, और कोई भी जो भी हायर नेचर डिप्लोमेटिक नेचर है सी और डी, ये नहीं कर सकती है, ये इसका काम नहीं है, ये कोई भी सिलेक्शन नहीं करती है चेयरमैनशिप, मेंबर ऑफ कमीशन और ट्रिब्यूनल्स के लिए।
ठीक है, विद रिगार्ड टू सिलेक्शन ऑफ टेम्पररी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट पोस्ट, अ पर्सन may not like to hold the position more than a year। ठीक है, विद रिगार्ड्स टू सिलेक्शन फॉर टेम्परेरी, अब जैसा पिछले भी बताया था, कोई टेम्परेरी या ऑफिशियल अपॉइंटमेंट हुआ पोस्ट ऑफ पर्सन, वो होल्ड करेगा मोर देन अ ईयर। ठीक है, इज़ नॉट लाइकली टू होल्ड अ पोस्ट मोर देन ईयर, यानी कि वो 1 साल से ज़्यादा पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये सब इसके अंडर नहीं आता है। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि प्रेसिडेंट जो है वो एक्सक्लूड कर देगी पोस्ट सर्विस मैटर्स परव्यूज ऑफ द यूपीएससी, और ऑल इंडिया सर्विस सर्विसेज मेक रेगुलेट स्पेसिफाई द मैटर इन विच यूपीएससी टू बी कंसल्टेड। यानी कि कोई भी चीज़ें इसके अंदर चल रही हैं, जो सेंट्रल यहाँ पे भी लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया सर्विस एंड सेंट्रल सर्विस एनी पोस्ट में make regulations specifying the matter in which it shall not be necessary for UPSC to be consulted। यानी कि बहुत सारी जगह नेसेसरी नहीं है यूपीएससी से कंसल्ट ही करें वो प्रेसिडेंट, यानी कि पोस्ट एक्सक्लूड कर दिया, सर्विसेज में कुछ किया या कोई भी मैटर है, तो ज़रूरी नहीं है वो यूपीएससी से कंसल्ट करेंगे। प्रेसिडेंट ज़रूरी नहीं है कंसल्ट करेंगे। कोई पोस्ट है, किसी चीज़ को मान लीजिए पोस्ट को हटा दिया उन्होंने, सर्विसेज को हटा दिया प्रेसिडेंट ने, मान लीजिए बोला कि अब से ये सर्विस नहीं रहेगी, अब से पोस्ट हटा दिया गया, तो वो कंसल्ट नहीं करेगी। तो ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट रेगुलेट कर देती है। बट एक चीज़ इसमें एक क्लॉज डाला गया है, बट ऑल सच रेगुलेशन मेड बाय प्रेसिडेंट शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर एटलीस्ट 14 days। तो यानी कि पार्लियामेंट के सामने उनको पेश करना पड़ेगा, उनको भी बताना पड़ेगा कि आपने ये एक्सक्लूड क्यों किया, ये सर्विस को क्यों हटाया, ये क्यों चीज़ ऐसे अमेंड की। तो ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट कैन अमेंड और रिपील देम, पार्लियामेंट ही देखती है ये सारी चीज़ें, तो प्रेसिडेंट को भी बताना पड़ेगा। ऐसे प्रेसिडेंट करते नहीं है ऐसा कुछ। अब नेक्स्ट देखते हैं रोल क्या है इसका यूपीएससी का। तो यूपीएससी जो है ये वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इंडिया, यानी कि मेरिट को देखती है, ये जो भी सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होती है तो ये उस चीज़ को देखती है। नेक्स्ट ये जो है ये रिक्रूटमेंट करेगी ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विस, ग्रुप ए और ग्रुप बी का सर्विसेज, ये देखेगी। नेक्स्ट देखते हैं व्हेन कंसल्टेड ऑन प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स। ठीक है, इट इज़ नॉट कंसर्न विद क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, पे एंड सर्विस कंडीशन, केडर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड सो ऑन। ये जो है ये क्लासीफाई नहीं करेगी सर्विसेज को, पे और सर्विस कंडीशन क्या होना चाहिए, केडर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, सो ऑन, ये सारी चीज़ें इसका रोल नहीं है, ये कंसर्न नहीं करती है यूपीएससी। ठीक है, ये कौन हैंडल करता है, ये डिपार्टमेंट। अभी बोलेंगे यूपीएससी फिर करता क्या है, तो यूपीएससी ये ऑब्वियस है, पे, सर्विसेज, कौन से केडर में जाना चाहिए, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें ऑब्वियस है। डिपार्टमेंट, इसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, तो ये डिपार्टमेंट देखती है इसको। 1 of 3 डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, ये डिपार्टमेंट इसको देखती है। तो ये याद रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये डिपार्टमेंट इसको देखती है। इसके अंदर से डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन, ये तीनों डिपार्टमेंट इस चीज़ को देखती है। यानी जैसे पे है सर्विस के बाद तो पेंशन का इशू है कुछ, तो पेंशन देखेगी, पेंशन की डिपार्टमेंट देखेगी, सैलरी का इशू देखेगी, पर्सनल का देखेगी। तो ये सारे डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, तो ये मिनिस्ट्री देखती है, यूपीएससी नहीं देखती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। यूपीएससी जो है ये सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, और ये डिपार्टमेंट पर्सनल ट्रेनिंग जो है इसकी सेंट्रल पर्सनल एजेंसी इन इंडिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, द रोल ऑफ यूपी इज़ नॉट लिमिटेड बट ऑल्सो रिकमेंडेड मेड बाई। हाँ, अब ये इम्पॉर्टेंट है कि जो यूपीएससी है ये रिकमेंड जो करती है वो एडवाइजरी नेचर होता है, यानी कि वो एडवाइस कर सकती है, पर ये बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट को। यानी कि यूपीएससी ने अगर कुछ रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उसको सुन सकती है, पर हाँ ये ज़रूरी नहीं है कि बाइंड करे, गवर्नमेंट मना भी कर सकती है उसको, नहीं। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो ऐसे एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है एडवाइस। यानी कि यूनियन गवर्नमेंट उसका एडवाइस ले भी सकती है, एक्सेप्ट भी कर सकती है या रिजेक्ट भी कर सकती है एडवाइस।
ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट फॉर डिपार्टिंग फ्रॉम द रिकमेंडेशन कमीशन, ठीक है। तो ये एडवाइजरी फंक्शन ऑफ यूपीएससी है, यानी एडवाइजरी नेचर की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल नोट्स से हम आगे इसको कवर करेंगे। एक नोट्स भी, प्रिसाइज नोट्स भी बनाया है, उससे भी हम आगे इसको देख लेते हैं एक बार। थैंक्स। स्टार्ट करते हैं हम लोग, वापस से देखते हैं इस चीज़ को। यूपीएससी मैंने जैसा लक्ष्मीकांत बुक से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, पर एक प्रिसाइज नोट्स आपको मिल रहे हैं जिससे आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे और रिवीजन के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यूपीएससी जो है वो आर्टिकल 315 टू 323 आपको देखने के लिए मिलता है। ये एक इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। चेयरमैन जो है इनके मेंबर्स वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, चेयरमैन प्लस मेंबर्स प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। और क्वालिफ़िकेशन जो है उसका यहाँ पे मेंशन नहीं है, संविधान में क्वालिफ़िकेशन मेंशन नहीं है। पर हाँ, जो हाफ मेंबर हैं वो 10 साल का जो उनका जो टाइम होना है, यानी कि जो जॉब वो कर रहे होंगे, तो वो 10 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के होने चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर में वो जॉब करने होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वो जॉब करते हों। नेक्स्ट, हाफ मेंबर्स, ये चीज़ ध्यान देना है आपको। अगर जैसे क्वेश्चन आता है कि उनका क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है, पर हाँ ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, या ये आंसर नहीं है आप दे सकते हैं कि नहीं क्वालिफिकेशन मेंशन ही नहीं है पूरे मेंबर्स का। पर आधे मेंबर्स जो हैं उनका क्वालिफिकेशन है इस बेसिस पे कि वो 10 साल का एक्सपीरियंस है उनका, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सपीरियंस है, वो जॉब कर चुके हैं। तो आधे मेंबर वैसे भी होने चाहिए। जो टर्म है उनका वो 65 ईयर्स या 6 ईयर्स का होना चाहिए। 6 साल तक वो जॉब कर सकते हैं, 65 ईयर्स। रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं, रिमूवल प्रेसिडेंट को देंगे। और किस किस बेसिस पे रिमूवल होगा उनका ये यहाँ देखते हैं। या तो वो इंसॉल्वेंट हो ड्यूरिंग ऑफिस, या एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो बाहर कहीं, इनपेड एम्प्लॉयमेंट हो कर रहे हो, या इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी से सही ना हो, या तो मिसबिहेवियर का केस लगे जो सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट रिफ़र करते हैं, और उसके बाद उनको डिसमिस प्रेसिडेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखते हैं अगर वो केस उनके फेवर में होता है तो वो चीज़ उसको डिसमिस किया जा सकता है। अब नेक्स्ट, यूपीएससी जो चेयरमैन है उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। जैसे कि आपने देखा था कि अगर वो सारी चीज़ें ये सब नहीं करते हैं, रिमूवल के ऑप्शन नहीं आते हैं उनकी, तो उनका टेन्योर सिक्योर रहता है। उनको उनके अपॉइंटमेंट के बाद उनको डिसएडवांटेज नहीं किया जा सकता है। उनकी सारी जो भी सर्विस कंडीशंस हैं, या कोई सैलरी अलाउंस है, या कोई फैसिलिटीज़ है, उन पे उनको रोक नहीं दिया जा सकता है। अपॉइंटमेंट हो गई तो उसके बाद उनको मना नहीं किया जा सकता है उस चीज़ के लिए। सैलरी जो उनकी चार्ज होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ सेंटर से होती है, क्योंकि ये यूपीएससी है तो जो सेंटर संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो ये जो है ये फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ ये भी है, बहुत अच्छी चीज़ है कि ये जो यूपीएससी है ये फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकती है कहीं पे, गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। या अब अभी देख लीजिए, मान लीजिए किसी नेता ने बोला कि एक काम करिए, आप यूपीएससी के चेयरमैन हैं, मेंबर है, तो हमारा जुगाड़ लगा दीजिए, हम आपको ये मिनिस्ट्री दे देंगे, ठीक है, या हम कभी सत्ता में आए तो आपके लिए ये हेल्प कर देंगे। तो वो ऐसा कर सकता है, उसी लिए क्लॉज डाला गया है जो बहुत अच्छा है कि वो आफ्टर रिटायरमेंट या उनका टर्म पूरा होने के बाद उनको गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिलेगी, कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यूपीएससी जो है वो स्टेट असिस्ट करता है स्टेट को। यूपीएससी जो है वो असिस्ट करेगा स्टेट को, स्टेट गवर्नर अगर रिक्वेस्ट करते हैं उनसे तो। पर वो अप्रूवल किससे लेंगे? प्रेसिडेंट से लेंगे। गवर्नमेंट कैन आस्क यूपीएससी, गवर्नमेंट जो है वो यूपीएससी से पूछ सकती है प्रमोशन, पोस्ट और ट्रांसफ़र। यानी गवर्नमेंट भी पूछ सकती है यूपीएससी से कि इसका पोस्ट ऐसा करें, ट्रांसफ़र कर दें, या प्रमोशन के लिए बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट पूछ सकती है। यूपीएससी प्रेजेंट करता है अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के सामने, और प्रेसिडेंट कहाँ करते हैं? वो दोनों हाउसेज में रख देते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में। ये चीज़ यहाँ पे दी है। नेक्स्ट, अब एक और चीज़ देखते हैं, यूपीएससी जो है, अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत गौर करने वाली चीज़ है, यूपीएससी जो है रिजर्वेशन और पोस्ट को नहीं देखता। यानी कि रिजर्वेशन और पोस्ट नहीं देता ये, यानी कि आप ये ना सोचे कि नोटिफिकेशन आया है यूपीएससी में तो पोस्ट उसने निकाला है तो यूपीएससी ने निकाला है, नहीं, वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स जो है वो डिफाइन करते हैं। ये एक एडवाइजरी बॉडी भी है। गवर्नमेंट अगर कंसल्ट नहीं करता है यूपीएससी से तो वो इनवैलिड नहीं है,
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट फेल हो गई कोई चीज़ इनसे कंसल्ट करने के लिए यूपीएससी से, तो वो इनवैलिड नहीं है, वो चैलेंज नहीं कर सकते हैं उसको, गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है देखिए, अभी यहाँ पे यूपीएससी हमने पढ़ा, वैसे ही एसपीएससी भी है, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सेम दोनों में सारी चीज़ें सेम ही हैं ऑलमोस्ट। बस यूपीएससी में क्या आपको मिलेगा, सेंटर सब कुछ कर रहा है, यानी कि प्रेसिडेंट कर रहे हैं सब कुछ, क्योंकि सेंटर में सबसे हेड वही हैं, और स्टेट में सबसे ज़्यादा जो वर्क हो रहा है वो गवर्नर का ही होगा, यानी कि गवर्नमेंट हेड है। तो जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 315 टू 323 इसमें भी सेम है। चेयरमैन जो है और मेंबर है वो गवर्नर उसको फिक्स करते हैं, यानी कि उनको अपॉइंट करते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें भी नहीं दिया गया है, पर हाँ हाफ मेंबर जो हैं इसमें भी 10 साल और स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आने चाहिए हाफ मेंबर्स। इसका भी जो सर्विस है कंसोलिडेट, जो कंडीशन ऑफ सर्विस वो भी गवर्नर डिसाइड करेंगे। टर्म जो है 62 ईयर्स और 6 ईयर्स। अब इसमें एक चीज़ नोट करने की चीज़ है कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे क्या था, 65 ईयर्स और 6 ईयर्स था, और यहाँ पे 62 और 6 ईयर्स। ये दोनों कंपैरिजन के लिए अच्छा रहेगा अगर आप ये देखेंगे। रिज़ाइन किसको करते हैं, ये रिज़ाइन किसको करते हैं, प्रेसिडेंट को करते हैं, और ये रिज़ाइन किसको करते हैं, ये गवर्नर को करते हैं, यानी स्टेट पीसीएस गवर्नर को रिज़ाइन करते हैं कमीशन में जो मेंबर्स और चेयरमैन हैं। रिमूवल पर हाँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ रिमूवल यूपीएससी में प्रेसिडेंट करते हैं, पर यहाँ पे गवर्नर नहीं करते हैं, यहाँ प्रेसिडेंट करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको स्टार कर लीजिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट ही करेंगे, यानी कि अपॉइंटमेंट गवर्नर करेंगे, रिज़ाइन गवर्नर को देंगे, पर रिमूवल एसपीएससी यानी कमीशन में मेंबर और चेयरमैन का ये जो रिमूवल है वो सिर्फ प्रेसिडेंट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी कहाँ से होगी, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से चार्ज की जाएगी। सेम यहाँ पे सेंटर से की जा रही थी, यहाँ पे ये सेंटर से की जा रही थी, यहाँ पे स्टेट से की जा रही है। और यहाँ पे जुरिडिक्शन जो है एसपीएससी का वो क्या है, लेजिस्लेचर, यानी कि जो भी एक्ट बनाएगी लेजिस्लेचर उसके हिसाब से वो वर्क करते हैं। और यहाँ पे क्या, पार्लियामेंट जो एक्ट बनाती है उसके हिसाब से वर्क करते हैं। तो ये चीज़ नोट करने वाली है। अब तीसरी चीज़ एक और आती है, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, अब ये जो है दो या दो से ज़्यादा कोई स्टेट्स होते हैं, तो उसमें 2 या उससे ज़्यादा स्टेट्स होते हैं कोई, तो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का काम होता है यहाँ पे। अब ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाई गई है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी पार्लियामेंट में एक्ट बनाया गया, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये संविधान में नहीं दिया गया था, इसको बाद में संशोधन करके बनाया गया था, यानी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो कभी भी क्वेश्चन आया जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, तो यूपीएससी और एसपीएससी तो आप उसको कर सकते हैं कि हाँ ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पर जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू आई है। अब इसमें टर्म क्या है, 62 ईयर्स और 6 ईयर्स है, सेम एज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे, क्योंकि ये 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट्स देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ प्रेसिडेंट को देंगे, क्योंकि गवर्नर कैसे 2 स्टेट्स को देख सकते हैं, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसीलिए रिमूवल प्रेसिडेंट को देंगे, अपॉइंटमेंट चेयरमैन और मेंबर का सब प्रेसिडेंट ही करेंगे, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा स्टेट्स को देख रहे हैं। तो ये थोड़ी नोट करने वाली चीज़ है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये एनुअल रिपोर्ट किसको देंगे। एनुअल रिपोर्ट जैसे यूपीएससी देते थे, यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते थे, एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में गवर्नर को देते थे। तो यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट कहते हैं ई स्टेट गवर्नर, यानी कि सारे स्टेट के गवर्नर, जो भी स्टेट के गवर्नर हैं, जैसे 2 स्टेट्स हैं तो उनके गवर्नर को दिया जाएगा, वो स्टेट लेजिस्लेचर में रखेंगे। और यूपीएससी जो है उसको हेल्प भी करेगी स्टेट से कंसल्ट, यानी कि यूपीएससी अगर हेल्प करना चाहे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की तो कर सकती है, कंसल्ट करेगी प्रेसिडेंट से कि क्या हम हेल्प कर दें उनको अगर किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो ये सारी चीज़ें उनको देखेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, एक नोट्स आपको प्रिसाइज कंपैरिजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। रिलेटेड टू यूपीएससी से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसा आपने देखा था 315 टू 323 आर्टिकल्स हैं इसके। 315 ये याद रखना है आपको, 315 आर्टिकल 315 टू 323 आर्टिकल यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेट करता है, स्टेट पीसीएस से
ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान देना है। तो आर्टिकल 315 क्या कह रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए यूनियन और स्टेट के लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर 316 कह रहा है 317 रिमूवल और सस्पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि कोई भी रिमूव करना है या सस्पेंड करना है तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को, तो 317 है। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको दी रखी है यहाँ पे, ये चार्ट दिख रहा है आपको, ये लक्ष्मीकांत बुक का ही है, स्नैपशॉट है। 319 आपको प्रोहिबिशन दे रहा है, और उसके बाद 320 दे रहा है फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या क्या फंक्शन करती है। 321 दे रहा है पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस। 322 एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, और 323 रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो एक्सपेंसेस क्या है, इसकी सैलरी कहाँ से दी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, एक तो यूनियन से और स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टेट से। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम एक नेक्स्ट चार्ट प्रिपेयर किया है कि कुछ और भी फैक्ट्स देखते हैं कि इसके अंदर हैं क्या। अब यूपीएससी थोड़ा बाहर जाके भी अगर क्वेश्चन पूछे तो हम उसमें लैप्स ना करें। जैसे कि सबसे पहले यूपीएससी आया कहाँ से, तो इसकी कुछ हिस्ट्री रही है वो हमें देखना है। तो यहाँ हिस्ट्री थोड़ी देखते हैं इसकी। अब नेक्स्ट ये देखा जाए कि 1854 में कमेटी सेटअप हुई लॉर्ड मैकॉले की। ये लॉर्ड मैकॉले हैं, ये देख सकते हैं आप। लॉर्ड मैकॉले की एक कमेटी सेटअप हुई, रिकमेंड किया कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होना चाहिए, एक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होना चाहिए। 1854 से ये स्टार्ट हुआ है, और ये कहाँ पे होता था, हेल्बरी कॉलेज, ये हेल्बरी कॉलेज में होता था। जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है वो यहाँ नहीं होता था, हेल्बरी कॉलेज में होता था, ये लंदन में कॉलेज है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नीचे कि फादर ऑफ आईएएस किसको बोला जाता है इंडिया का, फादर ऑफ आईएएस इन इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, यहाँ पे वो फादर ऑफ आईएएस बोला जाता है। अगर इंडिया का किसी ने पूछा आपसे कि फादर ऑफ आईएएस कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये है फादर ऑफ आईएएस इन इंडिया। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनको भी आप देख सकते हैं, यानी सिविल सर्विसेज लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे। पर फादर ऑफ आईएएस इन इंडिया वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखते हैं, डीएस कोठारी कमीशन जो है वो 1974 में बनी थी। उन्होंने क्या रिकमेंड किया था 1974 में, उन्होंने रिकमेंडेशन बनी नहीं थी, सॉरी, 1974 में डीएस कोठारी कमीशन में रिकमेंडेशन दिया कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होना चाहिए, उससे पहले मेंस और इंटरव्यू ही होता था, यानी कि 1974 से पहले सिर्फ मेंस और इंटरव्यू होता था। पर डीएस कोठारी कमीशन ने बोला कि ये काम करते हैं कि प्रीलिम एग्ज़ाम भी कर देते हैं। तो प्री जो देते हैं आप लोग, वो प्रीलिम एग्जामिनेशन इन्होंने स्टार्ट करवाया था डीएस कोठारी कमीशन 1974 में, इन्होंने रिकमेंडेशन से प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं सतीश चंद्र कमीशन क्या किए। सतीश चंद्र कमीशन में वो 1988 में आए, और उन्होंने एक और चीज़ ऐड कर दी कि एक काम करते हैं कि एसए का पेपर भी डाल दो इसमें, तो उन्होंने एसए का पेपर भी डाल दिया। तो यानी कि सतीश चंद्र कमीशन ने एसए का पेपर ऐड कर दिया, और डीएस कोठारी ने प्रीलिम्स एग्ज़ाम ऐड कर दिए, उससे पहले मेंस और इंटरव्यू होता था। तो ये इतना ही था आपके लिए, कुछ प्रिसाइज चीज़ें ऐड ऑन्स की गई हैं, और बाकी जो भी चीज़ें हैं आपने बुक में कवर कर ही लिया। तो ओवरऑल आपका यूपीएससी और एसपीएससी और जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ओवरऑल कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।